हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने डीएसबीएम का एक टॉपिक कैश बुक्स। कैश मीन्स नकदी या फिर रोकड़ा। बुक्स का मतलब होता है बुक्स या किताब या बही। ये दो शब्दों से मिलकर बना है कैश और बुक्स। कैश का मतलब रोकड़ा और बुक्स का मतलब बही। तो कैश बुक्स, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। कैश बुक्स इज द बुक्स ऑफ अकाउंट इन विच ऑल द कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड। कैश बुक्स मतलब रोकड़ा बही ऐसी अकाउंट की बुक्स होती है या वो बही होती है जिसमें हम ट्रांजेक्शन लेन देन का विवरण या ब्यौरा जो है रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं या उसको मेंटेन करते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश बुक्स, इसके उद्देश्य क्या हैं? टू सेव टाइम इन प्रिपेयरिंग जर्नल एंड लेजर। ये समय की बचत करता है प्रिपेयरिंग जर्नल एंड लेजर। ये जो डायरी, पत्रिका या लेखा बही से ये जो है में लिखने से ये टाइम की बचत करता है। टू कैलकुलेट इन रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शन, पूरे रिकॉर्ड को जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, ठीक। और टू कैलकुलेट कैश इन हैंड, जो जिसके हाथ में जो कैश दिया गया है उसको भी हम वो जो है इसको देख सकते हैं इसमें। टू सेव इन वर्कर इन लार्ज मेंटेनिंग रिकॉर्ड, जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका जो लार्ज मेंटेनिंग का रिकॉर्ड है, क्योंकि आज किसी ने 10 रुपये 100 रुपये लिया है, किसी ने परसों 200 रुपये लिया है, ये सब जो है इसमें रिकॉर्ड हो सकता है। इसी का ये इसका उद्देश्य है, ठीक। टाइप ऑफ कैश बुक्स कितने टाइप के होते हैं? तो सिंगल कॉलम कैश बुक्स, डबल कॉलम कैश बुक्स और ट्रिपल कॉलम कैश बुक्स। सिंगल मतलब सिंगल कॉलम होगा, यहाँ जैसे अभी ये दिखाई दे रहा है, तो ये जो है इस तरीके से नहीं, उसमें सिंगल कॉलम होंगे, सिर्फ सिंगल कॉलम होंगे, उसमें लिखा जाएगा। डबल में डबल कॉलम होंगे, मतलब 2 कॉलम होंगे, और ट्रिपल में 3 कॉलम होंगे। और पेटी कैश बुक्स 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल पेटी कैश बुक्स और एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो अब हम कंट्रा एंट्री को देखते हैं। कंट्रा मीन्स आपने सब लोगों ने देखा होगा, कंट्रा का मतलब सुना होगा। कंट्रा का मतलब होता है संक्रमण, एंट्री का मतलब होता है प्रवृत्ति, मतलब जो भी एरर। कंट्रा एंट्री आर दी दोज विच डू नॉट रिक्वायर देयर पोस्टिंग इनटू लेजर। दी सी इज मेंटेन आफ्टर एंट्री, अवॉइड एनी मिस्टेक ड्यूरिंग लेजरिंग। मतलब संक्रमण, जो भी एरर आ रहे हैं इसमें जो है एंट्री से पहले जो एरर आ रहे हैं उसको इसमें जो है देखा जाता है, ठीक। अब इम्प्रेस्ड का मतलब होता है रकम और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। तो ये इसका डिफिनेशन हम देखते हैं, ठीक। इट इज ए सिस्टम फॉरवर्ड पेटी कैश बुक्स। इन दिस सिस्टम इन द कैशियर हैंड ओवर ए फिक्स अमाउंट टू द पेटी कैशियर एट द beginning of a weeks or month. This amount called impressed amount, the petty cashier submitted in the amount of the petty cash in the cashier end of weeks or month. The cashier recover in the expense made in the petty cashier. इसमें क्या होता है कि जो है 1 महीने का ये जो है ये होता है रकम, ठीक। 1 महीने का रकम एक दे दिया जाता है। तो जो पेटी कैश बुक होते हैं वो जो है इनको अपना विवरण 1 महीने का दे देते हैं, ठीक। और रकम का हर मंथ, वीक या मंथली इनको पेटी कैश
वाले देते हैं तो ये फीड करते हैं। अब पेटी कैश बुक्स, पेटी कैश बुक्स इसका डिफिनेशन देखते हैं। इट इज ए बुक्स ऑफ अकाउंट विच रिकॉर्डेड इन ट्रांजेक्शन ऑफ माइनर अमाउंट पेटी एंड दी ट्रांजेक्शन विच एक्सटर्नली टेक पैलेस और कैश बेसिस। तो पेटी मीन्स छोटे मोटे खर्चे की बुक्स होती है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें छोटे खर्चे जैसे स्टेनरी, कॉर्टेज, प्रिंटर का कॉर्टेज, ट्रेवलिंग जो यात्रा कर रहे हैं, रजिस्टर या पेन पेंसिल का जो खर्चा है, एक्सपेंस है, उसको जो दर्शाने के लिए एक पेटी कैशियर रखे जाते हैं या पेटी अकाउंट होता है छोटा मोटा खर्च के लिए, क्योंकि नहीं तो कंपनी घाटे में जा सकती है। और कोई वर्कर जैसे हम एम्प्लॉय हैं किसी के यहाँ, तो हम अपना पेंशन और वो जो है रजिस्टर तो यूज नहीं करेंगे अपने सैलरी का, तो वो जो है कंपनी को पेड करना पड़ता है, या जो सरकारी गवर्नमेंट में यूज होता है वो भी गवर्नमेंट पे करती है। तो 1 मंथ के लिए ये पैसे कुछ पे करती है, जैसे 10,000 वो अकाउंट में, पेटी अकाउंट में डाला जाता है। तो महीने के अंत में ये देखा जाता है कि उसमें जैसे कितना खर्च हुआ, जैसे 3,000 अगर खर्चा हुआ है तो 7 बचा है, तो फिर अगले माह में उसमें 3,000 और प्लस कर दिया जाएगा, फिर वो 10,000 हो जाएगा, जो खर्चा होगा ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये जो लिखना है आपको, स्टेनरी जो भी रजिस्टर या ये सब, कॉर्टेज प्रिंटर का जो कॉर्टेज है, टेलीफोन जो हम यूज करते हैं, ट्रेवलिंग इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ए पर्सन इज अपॉइंटेड टू मेक माइनर कैश पेमेंट्स। जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, जो छोटे छोटे पेमेंट होते हैं, इसके लिए एक पर्सन जो है अपॉइंटेड होता है। इज दी नॉन पेटी कैशियर, उसको हम पेटी कैशियर बोलते हैं। द पेटी कैशियर रिसीव ए डिफिनिट अमाउंट फ्रॉम कैशियर एंड द यूज ऑफ सम डिफिनिट पीरियड। वो सम पीरियड में जो है, डिफरेंट पीरियड में यो यूज होता है, जैसे 7 डेज, 15 डेज या 13 डेज, जिसके लिए जो जैसा एक्सपेंस का जो बनाया गया हो चार्ट, ठीक, जैसे रोकड़ा बही बनाई गई हो, etc। एट द एंड ऑफ द पीरियड के अंत में पेटी कैशियर सबमिटेड रिकॉर्ड, अपना जो रिकॉर्ड है, जो खर्चे का एक्सपेंस का रिकॉर्ड है, जो एंड द कैश बैलेंस, और जो बैलेंस कैश बचा है, खर्चा से जो बच गया है, ठीक, इन द कैशियर, वो कैशियर को देता है। द कैशियर रिकवर एक्सपेंस, रिकवर करता है कितने एक्सपेंस में कितना खर्चा हुआ है, मेड इन पेटी कैशियर से, ठीक। और ये जो है उसके बाद उसमें जो खर्चा हुआ है वो बराबर कर दिया जाता है इन द, और इस टेक्निक को दिस नोन एज इम्प्रेस्ड सिस्टम, इसी को हम इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं, ठीक, छोटी मोटी खर्चों को। तो ये जो है 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल पेटी कैश बुक्स, सिंपल पेटी कैश बुक्स आप देख रहे हैं, तो इसमें रिसिपेंट जो रिसीव किया गया पैसा है, सीबीएफ डेट और विवरण जो है, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, पेमेंट आरएस, ये सब सारी चीज़ें जो हैं इसी में सिंपल कैश, ये जो है इसी तरह से, ठीक, सिंपल पेटी कैश बुक्स इसी तरह से का ये जो बही है इसी तरह से होगा। सिंपल स्मॉलर इन जनरल कैश बुक्स इन हैविंग, ये जो है जनरल स्मॉलर एंड जनरल बुक्स हैविंग इन साइड ऑफ रिसिपेंट इन पेमेंट, साइड में यहाँ पेमेंट का दर्शाया जाता है। और एनालिटिकल पेटी कैश बुक्स, एनालिटिकल मतलब विश्लेषण करना, छोटी छोटी सूक्ष्म जो हैं उनका विश्लेषण करना, तो पेटी कैश बुक्स, इसको या क्लामर पेटी कैश बुक्स भी कह सकते हैं, ठीक। इन दिस टाइप ऑफ रिसिपेंट आर रिकॉर्डेड ऑन राइट साइड, जो रिकॉर्डेड है वो राइट साइड लिखते हैं। द लेफ्ट साइड हैज बीन 2 कॉलम फॉर द अमाउंट रिसीव एंड द कैश बुक्स फॉलो CBS नंबर विथ द डिटेल ए पार्टिकुलर पेमेंट साइड ऑफ suitably analyzed in the column of the entering in various type expense, जो वेरियस टाइप के इनके एक्सपेंस हैं ये जो है। तो रिसिपेंट, रिसीव RS इसमें लिखते हैं। CBS का मतलब होता है कैश बुक्स
फॉलो, फॉलो मतलब भरना, ठीक, या फिल करना। और डेट, इसमें डेट फिल करते हैं और पार्टिकुलर इसमें विवरण रहता है, और इसमें वाउचर नंबर, इसमें पेमेंट, और इसमें पोस्ट एंड टेलीफोन क्लाइस ट्रेवलिंग। इसमें जो क्या होता है, इसमें जो है खाली वैसे दिखाते हैं, और इसमें जिस पे जैसे ट्रेवलिंग हुई है तो ट्रेवलिंग का दिखाएंगे, टेलीफोन का पेमेंट दिखाएंगे। इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक, अलग अलग सबका लेखा जोखा होता है। तो इसी को हम इतने से ही रोकड़ा बुक्स हम फार्मेसी वालों के लिए इतने ही काफ़ी है, क्योंकि हम जो है सीए नहीं कर रहे हैं, ठीक। इतना अगर आप याद करेंगे तो बड़े आराम से एग्ज़ाम को पास आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जनरल एंड लेजर में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।